पिछले कुछ समय से एक डिमांड काफी उठ रही है, बाइकॉट चाइना। फ्रेंड्स, यहां पर हमें बाइकॉट चाइना पे फोकस करना चाहिए या फिर गो इंडिया गो पे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज के इस वीडियो में इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि भैया हमें गो इंडिया गो पे क्यों फोकस करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए और हमें उनके कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। पर क्या सच में यह मुमकिन है? अगर स्मार्टफोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, इस समय इंडिया में कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं होगा जिसमें चाइनीज कंपोनेंट ना हो। इवन 1%, 2%, 3% तक उसमें कोई ना कोई चाइनीज कंपोनेंट होगा। अगर हम बात कर लें कि हम खाली सैमसंग के प्रोडक्ट्स लेंगे या एलजी के प्रोडक्ट्स लेंगे जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, उसमें भी ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सैमसंग बहुत सारे कंपोनेंट्स खुद नहीं बना सकता, वो बना सकता है। पर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कैपेसिटर्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, वो कहते हैं यार ये इंपोर्ट कर लो चाइना से क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है। लेकिन वो कहते हैं हम फोकस करेंगे जो टॉप नॉच चीजें, डिस्प्ले हो गया, प्रोसेसर हो गया, बैटरी हो गई, मेमोरी हो गई, हम इन पे काम करेंगे जो कि एक एक्सपर्ट लेवल की चीजें हैं और जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये हम होलसेल मार्केट यानी कि होलसेल मार्केट जो चाइना है वहां से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा एक सिंपल स्टाइल में समझ लेते हैं। घर में हम रोज दाल चावल रोटी खाते हैं, राइट? वो हम रोज बाहर से लाते हैं? नहीं लाते हैं, हम वो घर पे खुद बनाते हैं क्योंकि एक अच्छे बनती है, क्वालिटी का ध्यान रहता है, नंबर 1, और दूसरा 2 वो इकोनॉमिकल पड़ती है क्योंकि वो चीज हम रोज बनाते हैं, रोज खाते हैं। अगर रोज बाहर जाने लगे तो जेब की हो जाएगी ऐसी तैसी। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें समोसे खाने का मन कर रहा है, लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोगों ने समोसे घर में बनाए होंगे, ट्राई किया होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप घर में 4 लोग हैं और समोसे आपको खाने हैं तो आप क्या करेंगे? आप जाके बाहर से मैदा लेके आएंगे, आलू लेकर आएंगे, बाकी मसाले लेकर आएंगे, फिर ऑयल होता ही होगा घर में, उन सबको यूज करके खाली 4 लोगों के लिए समोसे बनाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप जाएंगे बाहर हलवाई की दुकान से समोसे ले लेंगे, जो आपको पड़ेगा अराउंड 10 से 15 रुपए के बीच में एक समोसा पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर से समोसा लाना इकोनॉमिकल पड़ता है। 4 लोगों के समोसे समझ लीजिए 10 रुपए के साथ 40 रुपए आ गए। और अगर हम मैदा और बाकी से सामान लेके खुद ही बनाने लेंगे, शौकिया तौर पे कभी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर आप इसको देखेंगे तो यहां आपको पड़ेगा मैदा का पैकेट अराउंड 30-35 रुपए का पड़ जाएगा, आधा किलो का पैकेट, फिर बाकी सामान मिला मिला के जो भी इकोनॉमिक्स है उसकी बच जाएगी बैंक। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे ही कंट्रीज भी काम करती हैं। वो ये करती हैं कि जो काम होलसेल में हो सकते हैं किसी कंट्री में, उस चीज पे तवज्जो दी जाती है, उस चीज पे फोकस किया जाता है, और बाकी जो छोटी मोटी चीजें जिसको खुद बनाना इकोनॉमिकल नहीं बनता है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंडिया को फोकस नहीं करना चाहिए, मेक इन इंडिया पे कंपोनेंट्स नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें बनाने चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात और समझना पड़ेगा, चाइना को ऑलमोस्ट 10 साल लग गए इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो अभी जिस पोजीशन पे वो है। और हम लोग का जो इंडिया की बात कर ले, इंडिया पिछले खाली 2 या 3 साल से कोशिश कर रहा है मेक इन इंडिया में अच्छे से पैर जमाने की। तो शायद हम 10 साल ना ले, लेकिन कम से कम 5 साल तो हमें अपनी कंपनीज को देना पड़ेगा ताकि वो मेक इन इंडिया को एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत बना दे। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस टाइम पे सब प्रोडक्ट्स को बैन कर दें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हम सामान यूज कर रहे हैं वो यूटिलिटी का सामान है, और यूटिलिटी एक कंज्यूमर 2 चीजों पे लेता है। एक, उसको यूटिलिटी क्या है, उसका काम है कि नहीं, नंबर 1, और दूसरा उसके बजट में है कि नहीं। अगर सेम स्मार्टफोन हम अपने इंडिया में भी बनाना स्टार्ट करें सब कुछ, तो सबसे पहली बात है कि नेक्स्ट 4-5 साल तक तो भूल ही जाइए कि हम सेमीकंडक्टर्स या जो चिप्स लगती हैं फोन के अंदर वो बना देंगे, डिस्प्ले बना देंगे, बैटरीज पूरी बना देंगे। तो टाइम देना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास रह देख के बच जाते हैं फीचर फोन, जो ऑलमोस्ट 80% हिंदुस्तान में बनते हैं। वो भी 100% नहीं बनते, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं बाहर से। अब फिर यहां पर बात उठती है कि बनाएगा कौन? इंडिया में इतनी सारी कंपनीज हुआ करती थी किसी जमाने में। माइक्रोमैक्स हुआ करता था, इंटेक्स हुआ करता था, स्पाइस होता था। अब ले देखे खाली एक लावा ही बचा है जो थोड़ा एक्टिव है। बाकी सब तो डीप स्लीप में जा चुके हैं, कुंभकर्ण की नींद में जा चुके हैं और जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक और मुद्दे पे बात कर लेते हैं। किसी भी कंट्री के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती है इंपोर्ट
और एक्सपोर्ट। तो क्या कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और थोड़ा इंपोर्ट हो। मतलब कि अगर हम दूसरी कंट्री से कोई सामान ले रहे हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं, तो इंपोर्ट को जितना हो सके कम करें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, ताकि एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरती है और जीडीपी बेटर होता है। तो अगर ये ना सिचुएशन समझ लीजिए कि इस टाइम हिंदुस्तान है जो बहुत सारे देशों में बहुत सारी चीजें भेजता है, जैसे कि स्पाइसेस हो गई, दालें हो गई, उसके अलावा कॉटन हो गया, शुगर हो गया, ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। अगर कल को उन सब देशों ने कह दिया है कि बहुत सारे देश ऐसे कह दें कि हमारी हिंदुस्तान से पड़ती नहीं है, हिंदुस्तान का सब चीज नहीं लेना है, मैं एक्सपोर्ट को बैन कर दो, क्या इससे किसी का फायदा होगा? अब इसको एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आप रोज घर के सामान लाते हैं, दूध, पनीर, सब्जियां दुकानदार से लाते हैं, तो आप उन्हें पैसा देते हैं और फिर उनसे सामान लेते हैं। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपके पास नौकरी नहीं है या आपके पास कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या उनको कुछ पैसा दे पाएंगे सामान लेने के लिए? नहीं। तो क्या होता है, बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप कुछ खर्च करते हैं तो आप कुछ कमाते भी हैं, उसकी वजह से आप कुछ और खर्च कर सकते हैं। वैसी कंट्रीज के साथ होता है, अगर हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है तो हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर खाली हम इंपोर्ट ही इंपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे देश पे कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम बहुत सारी चीजें खाली सबकी सब चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो बाकी लोग जो देश है वो ये कहेंगे, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ बना नहीं सकते, हमें आपसे नीचे हम दूसरी कंट्री से लेंगे। तो उससे क्या होता है, मार्केट में मोनोपोली रहती है। तो इससे मोनोपोली रहती है, तो किसी भी कंट्री के लिए बेटर रहता है कि बैलेंस मेंटेन करे। और जो इस टाइम पे हमारे सरकार की पहल है या लोग चाहते हैं कि मेक इन इंडिया अच्छा हो जाए, वो बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि मे बी अगले 5, 6, 7 साल में लग जाएंगे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना होल्ड बनाने के। लेकिन उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही इवॉल्विंग सेगमेंट है और बहुत डिमांडिंग सेगमेंट है, और इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो इस सेक्टर में अगर इस समय निवेश की जरूरत पड़ती है, पैसा डालने की जरूरत पड़ती है, तो लोग डालेंगे, कंपनी डालेंगी, सरकार भी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसकी वजह से फ्यूचर हो सकता है सिक्योर। फ्रेंड्स, आप बताइए, आपको यहां पर क्या लगता है? क्या हम सच में अभी हमें चाइना को बाइकआउट कर देना चाहिए, या हमें फोकस करना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, ताकि दुनिया हमारे पास आए, बोले भैया जो अगला काम है हमें तुमसे ही करवाना है? और ऐसा नहीं है इसकी पहल नहीं हो रही है, इसकी पहल भी हो चुकी है। बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ऐसी हैं जो इस टाइम पे कह रही हैं कि हम चाइना से अपना बेस चेंज कर रहे हैं और हमारे लिए सबसे अच्छी कंट्री जहां पर हमें लगता है कि हम अपना बेस सेटअप कर सकते हैं वो है इंडिया। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारी चाइनीज कंपनी भी ये कह रही हैं, ठीक है अगर आपको अपना बेस इंडिया में शिफ्ट करना है, हम वहां पर जाके अपनी फैसिलिटीज डेवलप कर देंगे। वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो जो फैसिलिटीज होगी हमारे अंडर होगी, हमारे देश के कानून उन पे लागू होगा, और धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और हम लोग उनसे कुछ सीखेंगे और उसमें सुधार भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम खाली सीखेंगे, हम सुधार भी करेंगे और कुछ वक्त में हम उसमें महारत भी हासिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्या हमें इस टाइम पे बाइकआउट चाइना पे फोकस करना चाहिए या गो इंडिया गो? कमेंट्स में बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।